बच्चों, हम आप लोगों के लिए विद्या ज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जो विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा आपकी होनी है 1 महीने बाद, दिसंबर के 1 माह बाद। दिसंबर में आपका प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम हो गया है, अब मुख्य परीक्षा का एग्जाम होना है। तो मेरे साथ इस मॉडल पेपर को सॉल्व करिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। यदि ज्यादा से ज्यादा 100 में से आप 80-85 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो समझ लीजिए मुख्य परीक्षा में आपकी तैयारी अच्छी है। और 85 क्वेश्चन से नीचे आप सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी समझ लीजिए अच्छी नहीं है। आप तैयारी के लिए जुट जाइए मेरे YouTube चैनल के साथ। मेरे YouTube चैनल का नाम है नवोदय विद्यालय समिति, एंट्रेंस बाय दीपक सर। बच्चों, इस चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6, 9 और 11 की तैयारी कराई जाती है, विद्या ज्ञान की तैयारी कराई जाती है, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी भी कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल आपसे दरकार है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने और भी दोस्तों के साथ। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। बच्चों देखिए, सबसे पहले लिखा है प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनमें एक सही है और सही विकल्प का चयन करिए। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है बच्चों। सही सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो बच्चों आप सभी को पता है रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी है। हमारे तुलसीदास जी है रामचरितमानस के रचयिता, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न हो गया। तुलसीदास वह जो व्याकरण का अच्छा ज्ञाता हो के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। वैज्ञानिक हो सकता है या फिर व्याकरणी हो सकता है या फिर व्याकरण हो सकता है या व्याकरणी हो सकता है। आप लोग बताइए क्या सही हो सकता है इसमें। तो बच्चों मेरे हिसाब से तो वह जो व्याकरण का अच्छा ज्ञाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण मतलब जो व्याकरण को अच्छे से जानता है, ठीक है ना। आगे आते हैं सज्जन। सज्जन का संधिविच्छेद क्या? सत्य प्लस जन, यानी सी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची शब्द है? निशाचर, सिंधुजा, क्रिया, विभावरी। तो बच्चों मेरे हिसाब से इसका रात्रि का जो पर्यायवाची है वो विभावरी है, ठीक है ना, विभावरी। याद कर लीजिए। पथ शब्द का उचित समानार्थी है। समानार्थी मतलब एक ही जैसा रास्ता, एक ही जैसा मतलब शब्द, जिसको हम सिनोनियम बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से पथ का हो जाएगा मार्ग है। चिर और चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन करें, यानी इसमें सही विकल्प क्या हो सकता है? चिर और चीर का। तो पुराना वस्त्र हो जाएगा इसका। चिर मीन्स होता है पुराना और चीर मीन्स होता है वस्त्र, ठीक है। शुद्ध शब्द है शिमला, ये तो आप आसान है, शिमला ये सही है। रंगीला शब्द में प्रत्यय है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। रंगीला देखिए, इसको जब हम लोग शब्द विच्छेद करेंगे रंगीला का तो रंग प्लस गीला हो जाएगा, है ना। तो ये इसका डी ऑप्शन सही। आगे चलते हैं। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, वाक्य के लिए शब्द लिखिए। तो आत्मग्लानि सम उपसर्ग से बना शब्द तो संयोग हो जाएगा बच्चों। सम उपसर्ग से बना शब्द है संयोग, ठीक है। तो हम लोग 11 नंबर जो होता है 11 का ए लगाएंगे, गुरु, लघु का गुरु। फिर कहना है लिखने का निरंतर डैश डैश करते रहना चाहिए। उचित विकल्प और स्थान को अभ्यास, आकार, आकर्षण, अनुभूति। अभ्यास करते रहना चाहिए बच्चों। तेरा शेर का स्त्रीलिंग क्या है? शेरनी है बच्चों। कह रहा राम ने बाण से रावण को मारा, तो देखिए इसका कहते हैं 14 नंबर, तो इसका कर्ण हो जाए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। पत्थर का तत्सम शब्द क्या है बच्चों? पत्थर का तत्सम हम लोग बताएंगे 12 का। देखिए पत्थर का तत्सम हो जाएगा सिल। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन आपके बच्चों पूरे हो गए। गद्यांश को देखते हैं। लिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों एक गद्यांश आपके उसमें आता है पेपर में, ठीक है ना। तो लिखा है तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। इसकी बूटी में मधुर गंध आती है। इस पौधे की पत्तियों का उपयोग पूजा के लिए होता है और उनमें औषधीय तथा रोगहारी गुण होते हैं। विश्व में तुलसी के कम से कम 150 प्रकार है। अब देखिए यहाँ प्रश्न आ गया कि विश्व में तुलसी कितनी किस्म है। तो बच्चों ऑप्शन लगा दीजिए सी, 150, ठीक है ना। आगे कह रहा है प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में होता था। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि इसमें प्यास रोकने का एक विशेष गुण होता था। जब कुछ पत्तियां जीभ के नीचे रखी जाए तो थके हुए पथिक जो पानी ढूंढ रहे होते हैं उनकी प्यास कम हो जाती है। तुलसी जिसका मूल निवास भारत 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप पहुंची। यह माना जाता है कि तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ नित्य लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चाय के लिए पानी उबालते समय कुछ तुलसी की पत्तियां मिला दी जाए तो इसमें विशेष गंध और स्वाद आ जाता है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, आराम भी पहुंचाती है और तनाव दूर करती है। बच्चों ने इस तरह से इसका
गद्यांश पढ़ लिया हमने। इसके प्रश्न पर ध्यान देते हैं। 16 नंबर का तुलसी के बारे में लिखे थे, कौन सा कथन सत्य वाक्य सत्य नहीं है? या सुगंध देती है, सही है। तनाव दूर करती, सही है। स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती, सही। इसका बच्चों मूल स्थान पश्चिमी यूरोप में नहीं है, इसका मूल स्थान भारत है। ठीक है ना। तुलसी के पौधे को मंदिर के बाहर क्यों उगाया जाता था? तो बच्चों देखिए यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ ऊपर जो पैसेज दिया है इसमें दे रखा है कि पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि तुलसी में एक विशेष गुण पाया जाता है जो प्यास को नियंत्रित करती है। तुलसी का मूल निवास किस देश में है? बच्चों तुलसी का मूल निवास भारत में है। ठीक है। का मिश्रण, शहद और तुलसी का मिश्रण बच्चों स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, इस पैसेज में दिया हुआ है। ठीक है ना। इस तरह से बच्चों हिंदी में जो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, यानी मुख्य परीक्षा जो विद्या ज्ञान की होनी उसमें हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे। आपको मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, इनको आप जरूर से जरूर पढ़िए, याद कर लीजिए। इन्हीं तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपको विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। हम बच्चों अंग्रेजी का मॉडल पेपर लेकर आते हैं। क्या दिए गए विकल्पों में उत्तर में रिक्त स्थान में आने वाले सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है ना। पहला दे रखा है इसमें द पोस्टमैन ब्रिंग अस, वो पोस्टमैन हमारे लिए क्या लाते हैं? जो लेटर लाते हैं। अगला का वी कीप आवर क्लॉथ इन अलमीरा, अ टाइगर रन्स, देखिए तो कंपैरेटिवली दिया गया देन अ डॉग, तो फास्टर, कुत्तों से टाइगर जो है बहुत तेज दौड़ते हैं उनकी कंपैरिजन में। द डेज इज टीचिंग इन द स्कूल, स्कूलों में कौन पढ़ाते हैं बच्चों? टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है ना। द थ्री कलर्स ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, ग्रीन एंड येलो। येलो बच्चों ये ऑप्शन सही है इसका। When you wish to ask, जब आप किसी से कुछ पूछते हैं, someone something, कुछ भी पूछते हैं, किसी के लिए कुछ चीज पूछते हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए? Excuse me, ma'am. I like eating guavas, but my sister likes eating pears. ठीक है ना। अगला क्या? A horse, जो घोड़े हैं वो क्या हिंकर कैसे बोलते हैं? वो नी मतलब हिननाते हैं ना, अंग्रेजी में लिखा है। Let me play, तो क्या बोलेंगे? प्लीज लेट मी प्ले, कृपया मुझे खेलने दीजिए। प्लीज वॉच टीवी, कृपया मुझे टीवी देखने दीजिए। विच इज आवर नेशनल फ्लावर, तो बच्चों लोटस होता है। अगला अपोजिट ऑफ क्लोज इज, क्लोज का अपोजिट का ओपन, ओपन का क्लोज। प्लूरल ऑफ माउस, माउस का प्लूरल माइस होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने हिंदी और इंग्लिश का मॉडल पेपर आपको बता दिया। कल हम आपको बताएंगे इंग्लिश का और जनरल नॉलेज का। ठीक है ना। तो आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए मेरे चैनल के साथ बच्चों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।